स्वागत है दोस्तों, आप सभी का न्यूज़ जंगल में। शुरुआत करते हैं इस वक्त की मुख्य खबरों से। कराची स्टॉक एक्सचेंज पर हुआ सबसे बड़ा आतंकी हमला, 4 आतंकी समेत 9 लोगों की मौत। जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी ने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से अपना इस्तीफा दे दिया है। बढ़ती हुई पेट्रोल और डीजल की कीमतों को देखकर सोनिया गांधी ने मोदी सरकार हमला किया है। बोला कि तेल की कीमतों को बढ़ाकर जनता से जबरन वसूले हैं 18 लाख करोड़ रुपए। महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना के बढ़ते कहर की वजह से 31 जुलाई तक बढ़ाया लॉकडाउन। दिल्ली में जारी है कोरोना का कहर। दिल्ली में कोरोना मरीजों के इलाज के लिए अब शुरू किया जाएगा प्लाज्मा बैंक। अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए लोगों को बताया। भारत चीन सीमा विवाद को बढ़ता हुआ देख जल्द ही हथियारों की मुहैया कराएंगे यूएस, फ्रांस, रूस और इजराइल। दोस्तों बता दें कि राफेल लड़ाकू विमान 27 जुलाई तक इंडिया पहुंच जाएंगे। पाकिस्तान में आज सवेरे 9 बजे कराची स्टॉक एक्सचेंज पर आतंकवादियों ने ग्रेनेड से हमला कर दिया है। आपको बता दें कि आतंकवादियों ने इमारत के मुख्य द्वार से प्रवेश करते हुए अंधाधुंध गोलियां चलाई और ग्रेनेड से हमला कर दिया। इस हमले में 4 आतंकियों की मौत हो चुकी है, जबकि मारे गए लोगों के अंदर 1 पुलिस इंस्पेक्टर और 4 सिक्योरिटी गार्ड्स भी शामिल रहे हैं। इस घटना के अंदर 6 अन्य लोगों के भी घायल होने की बात आ रही है। मिली जानकारी के मुताबिक आतंकवादियों को कराची स्टॉक एक्सचेंज पर कब्जा करना था। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक हमले की जिम्मेदारी बलूच लिबरेशन आर्मी यानी BLA ने ली है। सोशल मीडिया पर कुछ ट्वीट्स में इन तीनों की फोटो भी शेयर की जा रही है। आपको बता दें कि जियो न्यूज़ ने बताया कि आतंकियों ने हमला करते हुए अंदर घुसे थे, जबकि सिंध रेंजर्स ने वहां पर पहुंचकर मौके पर ही 4 आतंकियों को मार गिराया और इनके पास से हथियार भी बरामद किए। AK-47 राइफल्स और हथगोले और मैगजीन और अन्य विस्फोटक सामग्रियां भी इनके पास थी। प्राप्त इन तमाम हथियारों से ये साबित होता है कि ये लोग कोई बड़े हमला करने की कोशिश में थे। जम्मू कश्मीर में अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी ने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से इस्तीफे की घोषणा कर दी है। उन्होंने एक ऑडियो संदेश जारी करते हुए कहा है कि उन्होंने हुर्रियत से खुद को दूर कर लिया है। मैसेज में उन्होंने कहा है कि वर्तमान स्थिति को देखते हुए मैं ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से इस्तीफा देता हूँ, और उन्होंने ये भी कहा कि मैंने हुर्रियत के सभी घटकों को मेरे इस फैसले के बारे में लिखित सूचित भी कर दिया है। अपने ऑडियो संदेश में उन्होंने कहा है कि मौजूदा हालात में ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से इस्तीफा देना, मैं हुर्रियत के सभी घटकों को भी अपने फैसले के बारे में बता दिया है। 90 साल के सैयद अली शाह गिलानी कई सालों से घर में ही नज़रबंद है और पिछले कुछ महीनों से उनकी तबीयत भी नाजुक बताई जा रही है। बता दें दोस्तों कि 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में लगातार बदलते हालात को देखते हुए अलगाववादी धड़े की सियासत पर यह एक बड़ा मुख्य घटनाक्रम है। बढ़ी हुई पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर आज कांग्रेस पार्टी पूरे देश भर में प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष ने कहा है कि पेट्रोल डीजल की कीमतें बार बार बढ़ाई जा रही है और इससे उन्होंने मोदी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि मोदी सरकार ने 12 बार एक्साइज ड्यूटियों को बढ़ा दिया है। बेकसूर जनता से 18 लाख करोड़ रुपए उन्होंने अतिरिक्त वसूल किए हैं। सोनिया गांधी ने कहा कि एक तरफ कोरोना की महामारी है और दूसरी तरफ महंगे पेट्रोल के दाम। देशवासियों की जैसे मुश्किलें बढ़ती ही जा रही है। आज राजधानी दिल्ली और कई बड़े मेट्रो शहरों में पेट्रोल और डीजल की कीमतें 80 के पार जा चुकी है। लॉकडाउन के बाद मोदी सरकार ने लगातार 22 बार डीजल और पेट्रोल की कीमतों को बढ़ाया है। सोनिया गांधी ने यह भी कहा है कि 2000 के बाद से मोदी सरकार को कच्चे तेल की गिरती हुई कीमतों का कोई फ़ायदा नहीं दिया है। उन्होंने बार बार एक्साइज ड्यूटी को बढ़ा दिया है। सोनिया गांधी ने कहा है कि सरकार की जिम्मेदारी यह है कि मुश्किल समय में वह देशवासियों का सहारा बने, उनको लूटे ना, उनकी मुसीबत का फ़ायदा उठाकर मुनाफा। पेट्रोल डीजल की अन्यायपूर्ण बढ़ोतरी को उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा देशवासियों से जबरन वसूली का एक नया उदाहरण के तौर पर देखा जा रहा है। सोनिया गांधी ने यह भी कहा है कि बढ़ती कीमतों की सीधी चोट गरीब जनता को बेचारे होने वाली है। उन्होंने कहा है कि देश भर में मध्यम वर्ग और छोटे बड़े उद्योगों पर भी इसकी बड़ी असर पड़ने वाली है। मोदी सरकार से उन्होंने ये भी मांग की कि कोरोना महामारी के संकट के बीच बढ़ी गई पेट्रोल और डीजलों की कीमतों को वापस लिया जाए और
एक्साइज ड्यूटी को भी वापस लिया जाए। ऐसा नहीं करने पर लोगों की हालत और भी खस्ता होती जाएगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने रविवार को कहा है कि 30 जून के बाद भी राज्य में लॉकडाउन की पाबंदियां जारी रहेगी। उन्होंने एक टेलीविजन पर संबोधित करते हुए कहा है कि पाबंदियों में कोई ढील नहीं दी जाएगी। ठाकरे ने कहा है कि अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने के लिए अनलॉक की प्रक्रिया को धीरे धीरे लागू किया जा रहा है, जिसे मिशन बिगिन अगेन नाम दिया है। उन्होंने कहा है कि कोरोना वायरस से बुरी तरह प्रभावित मुंबई में चेज द वायरस पहले से अच्छे परिणाम सामने आए हैं और इसे राज्य के दूसरे हिस्सों में भी लागू किया जा रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि आज कोरोना से रिकॉर्ड 5,493 नए मामले एक ही दिन में सामने आए हैं। दोस्तों, ये परिस्थिति काफ़ी भयंकर होती जा रही है और महाराष्ट्र के अंदर संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,64,000 के पार जा चुकी है। दोस्तों, इसीलिए मुंबई पुलिस ने भी लोगों से अपील की है कि वो दिए गए निर्देशों का लोगों को उनसे सख्ती से पालन करवाए और लोगों से भी कहा है कि इसका पालन करें। दिल्ली में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए मामलों के बीच संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए प्लाज्मा बैंक की शुरुआत की जाएगी। यह घोषणा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है और उन्होंने लोगों से अपील भी की है कि जो मरीज ठीक हो रहे हैं वो अपना प्लाज्मा भी डोनेट करें। बता दें कि दिल्ली में 2889 नए मामले सामने आए हैं और इसके साथ कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर हो गई है 83,000 के भी पार। दोस्तों, आपको बता दें कि 3 दिन में दिल्ली में 141 नए कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। बीते 26 जून से कंटेनमेंट जोन को एक नए सिरे से परिसीमित हो रहा है। बड़े बड़े कंटेनमेंट जोन को अब माइक्रो कंटेनमेंट जोन में तब्दील किया जा रहा है, जिससे बेहतर निगरानी की जा सके और लोगों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में आसानी भी हो सके। भारत चीन सीमा विवाद के बीच खबर आ रही है फ्रांस से 6 लड़ाकू विमान 27 जुलाई को भारत पहुंचने वाले हैं। ये विमान पहले मई पहुंचने वाले थे, लेकिन कोरोना वायरस के चलते इसे थोड़ी देरी हो गई है। प्राप्त सूचनाओं के अनुसार ये माहिती मिल रही है कि फ्रांस से उड़ान भरने के बाद अम्बाला शहर स्थित एयरफोर्स स्टेशन पर लैंड करेंगे। पहले ये संख्या 4 की बताई जा रही थी, लेकिन अब 6 विमान भारत पहुंचने वाले हैं। ये खबर बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि लद्दाख में चीन और इंडिया की सीमाएं आमने सामने हैं और दोस्तों, भारत की ओर से स्पष्ट कर दिया गया है कि चीन की सीनाजोरी को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे में अगर राफेल विमान समय पर इंडिया को मिल जाते हैं तो ये हमारी वायुसेना की ताकत को ज़बरदस्त इजाफा करेंगे। दोस्तों, ये थी अब तक की मुख्य खबरें। आपको हमारी पेशकश कैसी लगी कमेंट करें, इसे लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। थैंक